हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको एसआई का प्रॉब्लम करवाए थे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। आज हम लोग आगे सवाल पे ही चर्चा करेंगे, सवाल ही हम आपको आज भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पिछले कुछ क्लास में हम आपको 3-4 क्लास में आपको सवाल बता चुके हैं और एसआई का हम आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं। उस कैसे निकलता है, उसका क्या बेसिक फार्मूला होता है, कैसे क्या यूज करते हैं, सारा चीज़ हम बता दिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पिछले क्लास में हम सवाल नंबर 9 पे पढ़े थे, आज सवाल आगे करेंगे, सवाल नंबर 10 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 10, ठीक है। चलिए सवाल बताते हैं हम आपको। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फाइंड द simple interest on rupees Rs 2700 for month at 5 पैसा, 5 पैसा, ठीक है, पर रुपीज पर मंथ, पर रुपीज पर मंथ, ठीक है। कह रहा है 2700 रुपया में 2700 रुपया पर 8 महीने के लिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन Rs 2700 पर मंथ एट 5 पैसा पर मंथ पर रुपीज, ठीक है, फॉर 8 मंथ, फॉर 8 मंथ, फॉर 8 मंथ। कह रहा है 2700 रुपया पर 8 महीने के लिए 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑप्शन चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सवाल कह रहा है 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। 2700 मूलधन है और मंथ है आपका 8 और कितना दर 5 पैसे पर मंथ, 5 पैसे, ठीक है। दर आपका क्या हो गया 5 इंटू 8 अपॉन 100, 00 कैंसिल, 8 पंचे 40 गुना 27 कीजिए, 7 चौके 28,
और 280 रुपया, सॉरी 27 गुना 40, 27 गुना 40 कीजिए, 0 2 7 चौक 28 के 8 को गिरल 2, 4 दूनी 8 2 10, 0 8 2 10, वेरी सॉरी, 27 इंटू 40, 0 0 7 चौक 28, 4 दूनी 8 8 2 10, 0 8 0 1, 1080 रुपया, 1080 रुपया होगा इसका आंसर। ठीक है, सवाल समझे? सवाल कह रहा है आपका कि 2700 रुपये पे 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, 5 पैसे रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो समय दे दिया आपका 8, 2700 मूलधन है, 5 पैसे प्रति माह, 5 पैसा जो है प्रति माह की दर से दे रहा है, तो दर आपका, इसको फिर चेंज करेंगे, ये वो नहीं करना है, बस सिंपल बना देना। ठीक है, तो ये आपका है, अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा था सम ऑफ मनी दैट विल बी the sum of money that will LRS 60 as a simple interest at 6% per annum is 5 year, at 6% per annum is 5 per annum is 5 year इच। ठीक है, कह रहा वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज मिलेगा 200, 225, 175, 300। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका, सवाल को समझेंगे। द सम ऑफ मनी दैट विल बी यील्ड
RS16 as simple interest at 6% per annum is 5 years। वह राशि क्या होगी जिसपे 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपया साधारण ब्याज क्या मिलेगा? क्या होगा? 60 रुपया साधारण ब्याज क्या मिलेगा? ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। चलिए सवाल बनाते हैं। क्या निकालना है इसमें? इसमें आपको निकालना है मूलधन, ठीक है। 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज क्या है? 60 रुपया दिया हुआ, ठीक, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है आपको? मूलधन पी निकालना है, ठीक है। रेट है आपके पास कितना? 6%। टाइम है आपके पास 5 ईयर, ठीक है। तो क्या होता है? P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी बताए हुए हैं आपको। SI निकाल, SI दिया हुआ 60 इंटू 100 और 6 इंटू 5। काटिए इसको 20, इसको काटिए 10, 20 नहीं के 200। 200 जो है आपका क्या हो जाएगा? 200 मूलधन। मूलधन आपका क्या होगा? वो राशि क्या होगा? 200, ठीक है। 200 रुपया पे आपको 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको, मूलधन निकालने के लिए बोल रहा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए बता रहा है आपको कि क्या होगा जो प्रिंसिपल, जो आप इंटरेस्ट लीजिएगा 60 रुपया आपका जो साधारण ब्याज निकलेगा, तो मूलधन क्या होगा? वो मूलधन आपसे पूछ रहा है, वो राशि आपसे पूछ रहा है। तो पी का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे बताते हैं हम आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। The principal on which a simple interest the principal on which a simple interest of RS 55 will be obtained after obtained after 9 months at the rate of 3.2/3%, 3 सही 2/3% पर एनम। पर एनम इज, ठीक है। कह रहा है वह मूलधन क्या है, वह मूलधन क्या है जिस पर 3.2/3% वार्षिक दर से
9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपया मिलेगा। 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपया मिलेगा। ठीक, ऑप्शन दे रहा है आपको 1000 रुपीज। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1500 रुपया। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2000 रुपया। चौथा ऑप्शन है आपके पास 2500 रुपया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, वह मूलधन क्या है, फिर मूलधन ही पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे कि जिस पे इतना प्रतिशत जो आपका दर है, वार्षिक दर है, 9 माह के बाद साधारण ब्याज, जब 9 माह के बाद आप किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे, और उसका जो परसेंटेज है आपका 3.2/3% है। ठीक, और आपका जो इंटरेस्ट आया वो 55 रुपया आया। कितना मंथ के बाद? 9 मंथ के बाद, 9 माह के बाद। ठीक, आपका ब्याज आया 55 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या होगा, वो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, वो मूलधन क्या होगा कि आप जो पैसा दिए होंगे अगले को, ठीक है, वो आप कितना रुपया दिए होंगे, जो कि आपका साधारण ब्याज 55 रुपया आ रहा है। कितना मंथ के बाद? 9 मंथ के बाद। ठीक है, समय भी आपके पास है, जिस रेट पे आप इंटरेस्ट दिए, अगले को पैसा दिए, वो भी आपको पता है, और जो सूद मिला आपको, ठीक है, इंटरेस्ट मिला आपको, वो भी आपको पता है। तो आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। आप कितना पैसा दिए हैं वो कितना रुपया दिए हैं वो निकालना आपको। ठीक है, तो क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, चलिए इसको SI क्या है आपके पास 55 रुपये। इसको रेट क्या है आपके पास 3×9=9×2=11 अपॉन 3%। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर परसेंटेज का निकालेंगे, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 55, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जो आपका ब्याज है, और 100 अपॉन R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपका 9 कितना है जी, चलिए देखेंगे इसको। ये आपका क्या है, मंथ क्या है 9, टाइम क्या आपका 9, इसको चेंज करेंगे ईयर में तो क्या करते हैं 365 से भाग देते हैं। ठीक है, सॉरी 12 से भाग देते हैं साल में चेंज करने के लिए, तो इसको 12 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 3×3=9, 3×4=12। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/4 मंथ आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 11/3, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, क्या 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 55×100 अपॉन 11/4, 4 ऊपर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 11 × 11×5=55,
ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 2 0, ठीक है। 2000 रुपया जो है आपका, जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो मूलधन होगा 2000 रुपया होगा आपका, ठीक है। 2000 रुपया होगा आपका। समझे इसको कैसे क्या किए? यहाँ सिंपल समझना है। प्रिंसिपल निकाले, रेट आपका क्या है 3 सही 2/3%। मंथ क्या आपका 9 मंथ है। इसको मंथ में, तो इसको हम साल में चेंज कर लेंगे, तो 12 से भाग दे देंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 3 चौके 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 हो गया। ये ईयर में आ गया, साल में आ गया आपका, ठीक है। और इसको भी चेंज कर देंगे, 3 तिया 9, 9 2 11/3। बस यही कैलकुलेशन यहाँ किया है। 2000 रुपया आपका जो है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट होगा आपका, जिस अमाउंट पे जो आप 2000 रुपया आप दिए होंगे जिस किसी को भी इंटरेस्ट पे, तो उसका जो साधारण ब्याज है 55 रुपया आपको जो मिला है, ठीक है। तो आप सवाल बना दिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो भी सवाल हम आपको बता रहे हैं, वो सारा सवाल आपका किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वो CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, MTS हो, सब किसी न किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, ठीक है। The principle which gives rupees 100 in interest per day at rate of 14 सही 2/14 सही 2/7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इच, ठीक है। कह रहा है वह मूल राशि जिस पर 14.2/7 14.2/7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन रुपया 100 का ब्याज मिलेगा, प्रतिदिन रुपया 100 का ब्याज मिलेगा।
क्या ब्याज मिलेगा भैया, वो आपको निकालना है। ऑप्शन है ₹17,17,000, 1,73,000। दूसरा है ऑप्शन आपका RS 1,62,000। तीसरा ऑप्शन है आपका 1,84,000। चौथा ऑप्शन है आपका 2,55,500। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, इसको निकालना है, सॉल्व करना है। पहले सवाल को समझते हैं। वह मूल राशि जिस पर 14.2/7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। क्या दिया हुआ आपके पास, क्या वह मूल राशि निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, वह मूल राशि आप निकालिए। फिर से प्रिंसिपल ही पूछा जा रहा है आपसे, फिर से आपसे प्रिंसिपल ही पूछा जा रहा है। फिर से आपको मूलधन ही बताना है कि वह मूल राशि आपको बताना है जिस पे आपको इस रेट से, इस परसेंटेज के हिसाब से आप जिस भी किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिए हैं, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 रुपया का जो ब्याज है क्या मिलेगा। चलिए बनाते हैं उसको, सवाल को। क्या होता है, P बराबर SI इंटू आर, सॉरी PI बराबर SI इंटू 100/R इंटू T। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 14.2/7%। ठीक है, टाइम आपका निकालना है। टाइम क्या आपका, प्रति वर्ष बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष, तो 1/365 हो जाएगा। प्रति वर्ष मतलब प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन, प्रतिदिन पूछ रहा है आपसे, तो प्रतिदिन मतलब दिन को साल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, तो एक में 365 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा साल। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 100 रुपया का ब्याज क्या मिलेगा, पूछ रहा है 100 रुपया का ब्याज। ठीक है, SI, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 100 इंटू SI 100/, इसको 14, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, इस रेट को अगर आप परसेंटेज में तोड़िएगा ना, 14.2/7% को, इसका 1/7 आएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अच्छा क्या जाएगा, 1/7 इंटू 1/365, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू 100/7 इंटू 365। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, इस पूरे सिनेरियो को जब सॉल्व कीजिएगा आप, 100 सिंपल इंटरेस्ट, 100/R का वैल्यू 1/7 इंटू 1/365। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा गुना करके, और डबल जीरो आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा
2,55,500। ठीक है, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप हमको 700 गुना 365 हो जाएगा आपका 2,55,500। ठीक है, ये आपका वह राशि होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में आप अगर आप देखते हैं हमारे वीडियो को तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगर हो सकता है अगर कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इसे ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। जिस हिसाब से हम आपके सामने कंटेंट लाते हैं, हम आपसे अगर कहीं मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन पार्ट्स में, मैथ है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई 100% हम सही ही हैं, तो हमसे भी गलती हो सकता है। कहीं अगर गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम उस चीज़ को सुधारें और अपने में अचीवमेंट लाएं और आपके सामने अच्छे से अच्छे और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से हम आपको बता सकें। और जो भी हमारा कंटेंट लगता है आप लाइक करें, कमेंट करें, आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।